आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और सैलाबी सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद लुड्डन और गर्दोनवा में दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हेडगंडा सिंगवाला से अखराज 2,78,279 क्यूसिक है, जबकि इस वक्त हेड सुलेमानकी से पानी का अखराज 78,240 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। एक्शन महकमा एनहार का कहना है कि 24 अगस्त तक हेड इस्लाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। सैलाब के खतरे के पेश नजर नशेबी इलाकों से मकीनों की नकल मकानी शुरू हो गई है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। आपको आगाह करें हैं डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी की ज़ेर सदारत इजलास भी किया गया। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजाम का जायजा लिया गया। इस हवाले से बिलाल शाकिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बिलाल, हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। हेड सुलेमानकी से पानी का अखराज 78,240 क्यूसेक हो गया है, जबकि हेड गंडा सिंह वाला से 2,78,279 क्यूसेक पानी का अखराज हो रहा है। एक्सियन अनहार हेड इस्लाम इरफान भट्टी के मुताबिक हेड सुलेमानकी से 4 रोज में पानी जिला विहाड़ी के हदूद में दाखिल होगा और हेड इस्लाम पर 24 अगस्त तक ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। महकमा अनहार के तमाम हिफाजती बंद जो हैं वो महफूज है और उनको 24 घंटे निगरानी जो है वो की जा रही है। इस वक्त हेड इस्लाम से पानी का अखराज 30,142 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जब हमारी बात डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह से हुई तो उन्होंने बताया कि बड़े सैलाबी रेले के पेश नज़र पाक फौज भी इमदादी कामों में जो है वो पहुंच चुकी है और लोगों को इत्तला का काम जारी है। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 113 मौजात जो हैं वो मुतासर होने का खदशा है और उनमें तहसील मेलसी के 48 मौजात जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। इसलिए ज़िला इंतजामिया बिहाड़ी भरपूर इंतजामात में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने मजीद बताया कि फ्लड रिलीफ सेंटर मुकम्मल ऑपरेशनल कर दिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद कश्ती और स्टाफ आज बिहाड़ी पहुंच जाएगा, जिन्हें जिला इंतजामिया की मशावरत से अहम मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है, जबकि खैमों और दीगर जरूरी सामान के लिए भी PDMA को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। इसके अलावा मैप को टेलीफोन और दीगर इदारों को भी तनसीबात महफूज बनाने की वार्निंग जारी कर दी गई है। इन्होंने मजीद बताया कि पहले सैलाबी रेले में तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तलिफ आबादियाँ मुतासर हुई। 4,000 जी बिलाल शाकिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सैलाबी सूरत हाल के बारे में ही बात करेंगे। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए बहावल नगर इंतजामिया ने सर जोड़ लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, पाक आर्मी रेंजर्स के अफसरान समेत दीगर की भी शिरकत, बंदों और हिफाजती पुश्तों की इंस्पेक्शन और मजबूती का अमल भी जारी रखने की हिदायत जारी की गई हैं। DC का कहना है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। इस हवाले से कासिम अली शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कासिम, हमें आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जिस तरह से इतला मिली है कि जो भारत की जानिब से दरिया सतलुज में 2.5 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो रेला है वो छोड़ा गया, जिसके पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट बहावन नगर की इंतजामिया भी मुतहर्रिक है और डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर की ज़ेर सदारत जो है आला सतही इजलास में है, जिसमें पाक रेंज और पाक अफवाज के अफसरान और एहलकार भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जिला पर के जो तमाम इदारे हैं उनके अफसरान ने भी शिरकत की और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर ने जो सैलाबी के इकदाम किए हैं उनसे जायजा लिया गया और बताया गया है कि तकरीबन 2,80,000 के करीब इस वक्त जो रेला है वो हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से जो है वो दरिया सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा, जिसके लिए तमाम तरह हिफाजती इकदाम किए जाएं। तो डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर ने तमाम महकमों को हदायत की गई है कि वो जो है अपने अपने शोबे में टीमें लेकर दरिया सतलुज में जो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए वहां पर पहुंचे और खासतौर पर महकमा आहार को पाबंद किया गया कि वो जितने भी हिफाजती पुश्ताजात हैं उनको जो है वो उनकी देखभाल करें। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 जो है उनको भी हदायत जारी की है कि वो अपने तमाम जितने उन्होंने कैंप कायम किए वहां पर 24 घंटों की बुनियाद पर अमला भी मौजूद रहेगा और लोगों को हिफाजती मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए बूथ जो है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह जो है दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से इंतहाई
ज्यादा पानी छोड़ने के बाद जिले इंतजामिया बहावन नगर पूरी तरह से चौकस है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद खून से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 30 के लगभग हमने जो रिलीफ कैंप दरियाई बेल्ट में कायम किए गए हैं, जिसमें मेडिकल कैंप भी शामिल हैं। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई है। कासिम अली शेख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 3 हफ्तों में विक्टोरिया अस्पताल में 4 मरीज रिपोर्ट हुए। 3 डेंगू मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। अगर हम बहावल विक्टोरिया अस्पताल की बात करें तो 3 हफ्तों के दौरान 4 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे मकामी केसेस नहीं हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस हैं। हमारे साथ MS मौजूद हैं विक्टोरिया अस्पताल। सर, क्या कहते हैं, कितने केसेस अभी तक आ चुके हैं और जो मरीज़ है अभी जो दाखिल हुआ उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है और अभी उसकी कंडीशन क्या है? बिस्मिल्लाह। टोटल जो इस साल हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनकी तादाद 12 है। टोटल जो हमने स्क्रीन किए हैं, जो सस्पेक्ट केसेस आए हैं, उनकी तादाद 1157 है। तो उसमें से 12 केसेस ऐसे हैं जिनमें डेंगू का NS1 पॉजिटिव आया था। उसमें से करंटली इस वक्त हमारे पास इकबाल हुसैन दाखिल है, 45 साल उसकी उम्र है। बेसिकली तो लियाकतपुर का रहने वाला है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है सक्कर की। तो अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी हमारे पास 12 केसेस आए हैं और लास्ट 3 मंथ्स में जो 6 केसेस आए हैं वो सब ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ हैं। उनमें से इंडिजिनस केस कोई नहीं है। बाकी अवाम उन्नास के अवेयरनेस के लिए बताने की ज़रूरत है कि हमारे पास एमरजेंसी के अंदर 24/7 एक डेंगू काउंटर अवेलेबल है, जहां पर CBC की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और ड्यूटी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। कोई भी ऐसे मरीज़ जो उन अलामात के साथ हैं, जिनको बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा है, जिनके जिस्म में दर्द हो रहा है, जिनके जिस्म के ऊपर लाल धब्बे बन रहे हैं, जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, उनको अगर ये अलामात होती हैं तो एमरजेंसी के डेंगू काउंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। यहाँ पर उनका CBC करके स्क्रीन किया जाएगा और हमारे पास डेंगू का जो डेफिनेटिव टेस्ट है NS1 वो अवेलेबल है 24/7, वो लैब में हो रहा है। मौजूदा जो पेशेंट है इसकी अभी क्या कंडीशन है? ये जो करंटली मरीज़ हमारे पास रात को 1 बजे दाखिल हुआ है, उसकी करंट प्लेटलेट्स 87,000 है, स्टेबल है। इंशाल्लाह एक आध दिन इसको रिटेन करके जैसे ही इसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी और इसका जो प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगी, इंशाल्लाह इसको बेहतर होगा तो इसको डिस्चार्ज करें। बिल्कुल जी, विक्टोरिया अस्पताल में बेहतरीन सर्विसेज हैं। जिसको भी अलामात हों वो यहाँ पर एक डेडिकेटेड काउंटर बना दिया गया है और जो मौजूदा मरीज़ है उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी ताहिर जोया आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोट अद्दू में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। जिला भर में दुकानदारों की मन मर्जी के रेट, किसानों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात शफकत मौलाना से जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो मुल्क भर की तरह कोटदू में भी खाद बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इस वक्त जो है कोटदू में ब्लैक पेपर की खाद दस्तियाब नहीं है। मेरे साथ इस वक्त एक मकामी ज़मींदार यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं खाद के हवाले से और खाद ना मिलने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। राय साहब जैसे जो भी खाद पहले क्या रेट है, हुण क्या रेट है, मजीद आगो क्या मामला है, दुकानदार क्यों नहीं खाद देने? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खाद जी 3200 की मिलती है या 3300 की मिलती है, वो 4000 की भी ब्लैक के उत्ते नहीं मिलती पाई। ये असा बहुत शुक्रिया अदा करने रोही का, वो आके सारे किसाने की अगते गाल पुछे गवर्नमेंट के ने। मैं इल्तमास करना चीफ मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी साहब कोई एक्शन गिने तो ये खाद सबको सस्ती मिले। असा क्या चटूँ जेड़े पासे वेंदे खाद महंगी, कोई दुकान वाला पहले आते है कहना ना था इतनी 600-700 रुपए की बोरी ज़्यादा दसेंदन। सारी हुकूमत इल्तमास है, खास कर चीफ मिनिस्टर फौरी एक्शन गिने कि एक खाद का बहरान जड़ा है ब्लैक दूते देने पर ये ख़त्म किया वजे। मैं रोही का वो शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने आके सारा इंटरव्यू किए, अस पुछाए पंजाब हुकूमत को फौरन एक्शन गिने। और जी बिल्कुल, ये मकामी ज़मींदार हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लिया जाए ताकि ये जो बहरान है वो ख़त्म हो सके। जी शुक्रिया आपका शफकत मौलाना अपडेट करने के लिए। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात आसान। 3 हफ्ते से बंद MRI मशीन को फाल कर दिया गया। मशीन खराब होने से दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक MRI मशीन से स्कैन का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। इसे जान लेते हैं ताहिर जोया से। ताहिर जोया से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल आने वाले मरीजों की मुश्किलात में आसानी आ गई है। अब आपको बताएंगे मुल्तान ड्रग कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, जाली, गैर मयारी और बगैर लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ फैसले। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महार इमरान से। आज बिल्कुल बात करें गैर मेयारी, अनरजिस्टर्ड और ज़ायद अद्वियात फ़रोख्त करने वाले जो मुलजमान हैं, जो शहरी हैं, जो लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ सज़ाओं
जुर्मानों का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त हम अगर डग कोर्ट की 1.5 माह की रिपोर्ट लें तो जो जुलाई की अगर हम बात करें 136 केसेस दायर हुए, 132 केसेस के जो फैसले किए गए और मुख्तलिफ केसेस में जुर्म साबित होने पर मुलजमान को सज़ाएँ और जुर्माने भी सुनाए गए। अगर सज़ाएँ और जुर्मानों की बात करें तो 2,88,40,000 से ज़ायद जो जुर्माने हैं वो सुनाए गए। एक मुलजिम को 8 साल सज़ा हुई, एक को 2 साल सज़ा हुई। इसी तरह अगस्त के पहले 15 दिनों की हम बात करें तो 93 केसेस दायर किए गए, 103 केसेस जो है वो निपटाए गए, 51 केसेस इस वक्त जो है वो ज़ेरे इल्तवा हैं। यहाँ पे हम बात करें चेयरमैन डग कोर्ट राना मोहम्मद नवीद की सरबराही में जो सैकड़ों जो केसेस हैं उनके फैसले किए गए। इस वक्त जो है सज़ाओं जुर्मानों का सिलसिला भी जारी है और साथ ही जो लोग जो गैर मियारी जाली अद्वियात फ़रोख्त करने में बनाने में मुलविस होंगे अगर वो पकड़े जाएंगे तो ड्रग ड्रैप एक्ट और दीगर जो ड्रग एक्ट है उसके तहत सख्त जो सज़ाएँ हैं वो दी जा रही हैं, जुर्माने भी दिए जा रहे हैं और लाइसेंस मनसूख होने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। इसलिए तंबीह भी की जा रही है और बताया भी जा रहा है उन लोगों को जो कि जो अनरजिस्टर गैर मियारी या जो दवाइयाँ एक्सपायर्ड दवाइयाँ फ़रोख्त करने में मुलविस होते हैं, खुदारा वो मेडिकल स्टोर्स वाले जो है वो होश के नाखुन लें। और साथ ही इस हवाले से मीटिंग भी का भी इनेकाद किया गया था जिसमें बाकायदा तौर पर उन लोगों के खिलाफ सख्त जो सज़ाएँ हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स को हदायत जारी की गई हैं कि ऐसे लोग ऐसे कामों में जो। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। कपास की पैदावार के लिए इंतजामिया पुरअज़म। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम महकमों के सरबराहान की शिरकत, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर की जिला भर में सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने की हिदायत। रहमर खान में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के अगले ओहदों पर तरक्की। डीपीओ रिजवान उमर ने तरक्की पाने वाले 35 पुलिस अफसरान को बैच लगाए हैं, मुबारकबाद भी दी है। तरक्की पाने वालों में 31 ASIs और 4 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। तकरीब में तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के अजीज़ व अकारब की शिरकत। RTO मुल्तान जोन में 3.5 लाख अफराद रजिस्टर्ड अफराद में सिर्फ 22% अफराद सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे हमें ऑन आवाज़। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान जोन के हवाले से बात करें तो मुल्तान जोन में इनकम टैक्स से जो रजिस्टर्ड अफराद की तादाद है तकरीबन 3.5 लाख तक है, मगर उसमें से जो टैक्स रिटर्न है वो सिर्फ 22% जो लोग हैं टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान अबियर मुख्तार थीम साहब। सर बताइएगा, जिस तरह से 22% लोग टैक्स रिटर्न को फिल कर रहे हैं तो उस पर मज़ीद किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा कानून और क्या करवाएं की चाहिए? जैसे कि हर किसी को पता है कि साल 2022-23 का भी जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उसमें ये लाजिम करार दे दिया है कि जो भी FBR में रजिस्टर्ड होगा यानी जिस बंदे ने भी NTN लिया होगा उसके लिए लाजिम है कि वो टैक्स रिटर्न भी फाइल करेगा वो, और अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उनके लिए प्रॉपर जुर्मानों और पेनल्टीज़ का कानून मौजूद है। तो महकमे ने उनके लिए नोटिस का इजरा भी शुरू कर दिया है। वो थ्रू ईमेल नोटिस होंगे या थ्रू हार्ड कापी नोटिस होंगे। तो जो लोग जो है ना, जो एक गवर्नमेंट ने एक टाइम पीरियड जो दिया है 30 सितंबर है, अगर उस वक्त तक वो गोशवारे फाइल नहीं करेंगे तो उनको जुर्मानों और पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक ये तल्लक है कि 3.5 लाख के करीब बंदे टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हैं, जबकि रिटर्नें बहुत कम आ रही हैं। तो वो कम रिटर्न इसलिए हैं कि लोग अपने अपने फ़ायदा के लिए रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को, और लेट से किसी ने गाड़ी लेनी है या किसी ने प्लाट लेना तो अपने आप को फाइलर करवा लेते हैं, बाद में वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। तो इन्हीं लोगों के लिए जुर्मानों और पेनल्टीज़ का निज़ाम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है और होपफुली कि इंशाल्लाह इस मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ताकि वो जुर्मानों से बच सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जुर्मानों से बच सकेंगे, ये कहना था तर्जुमान अबियर का। साथ साथ ये भी कहना था जुर्मानों से बच सकेंगे। ऑन आबाद से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मोटरवे पुलिस की फर्ज शनासी। मुसाफिर का सड़क पर गिरा बैग मुसाफिर को ढूंढकर वापस लौटा दिया। मोटरवे M4 पर मुल्तान से खानेवाल आते मुसाफिर का बैग गिर गया था। बैग में 7 कीमती मोबाइल फ़ोन और 3 लाख रुपए नकदी भी थी। बैग बाहिफाजत मिलने पर शहरी ने मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सेहत के शोबे में सख्त मॉनिटरिंग का आगाज। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का निश्तर हस्पताल और एमरजेंसी वार्ड का दौरा, मरीजों को दस्तयाब तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया।
کمشنر عامر خٹک کی سربراہی میں نشتر ہسپتال اور یونیورسٹی انتظامیہ کا اجلاس۔ وائس چانسلر ڈاکٹر الطاف احمد رانا نے طبی سہولیات پر بریفنگ دی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ادویات کی فراہمی اور صفائی کی صورتحال پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت کے شعبے کی بہتری پر خصوصی فوکس ہے۔